5-6 साल पहले की मेरी तकरीरें सुन लो। मैंने जिन चीजों का उस वक्त जिन निशानदेही की थी, आज उनमें से बहुत सी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। हमारा कोई जुर्म नहीं था, इनके खिलाफ बोलना हमारा जुर्म बनाया गया, क्योंकि 2 नंबर टीम रवाफिज की आज वही, कोई एक दिन में ज़ाहिर होता है, कोई 4 दिन बाद ज़ाहिर हो जाता है, कोई किसी तरह ज़ाहिर हो जाता है, कोई किसी तरह ज़ाहिर हो जाता है। वो जिनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, वही हज़रत उस्मान गनी को भौंक रहे हैं। तो उनके साथ बैठने वाले क्या उनको रोकते हैं? अगर रोकना होता तो बैठते क्यों? हमने अहले सुन्नत में तफरीक नहीं की। बीमारी ने बीमार जुदा कर दिए हैं, बीमारी वाले जुदा होते गए और दिन ब दिन हो रहे हैं। यानी अपने बड़ों की लिखी हुई किताबें छोड़ के अपने दरबारों पर ऐसे करतूत कर रहे हैं। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, उमूमी तौर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में वो नहीं पढ़ी जाती, वो और बहुत सी आयत है। लेकिन ये आयत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में लिखी। ये तस्फिया वही जो तस्फिया है, तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया। इसमें पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये लिखा, आयत है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ये सफ़ा नंबर 25 पर उन्होंने 5वीं आयत लिखी। ऊपर यह कोई खुलफाए अरबा अलैहिम रिदवान की माली और जानी खिदमात से इनकार नहीं कर सकता, तो बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन से। किसको? उनकी जानों को और उनके मालों को। ये जब आयत उतरी थी, हम तो सदियों बाद वाले हैं, उस वक्त वो कौन मोमिन थे जिनसे रब ने उनकी जानें खरीदी और जिनसे रब ने उनके माल भी खरीदे? कैसे? जन्नत देकर, बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ये मुसहफ है, ये कुरान है। और तशरी खुद सैयद कर रहे हैं। ये आयत लिख के पीर मेर अली शाह साहब लिखते हैं, अब खारिजी और शिया हजरात ये बताएं कि ये लोग जिन्होंने खुदा ताला से सौदा किया था और उनकी औसाफ जमीला इस आयत में बयान किए गए हैं, वो क्या है? अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। ये सारी आगे सिफ्तें उनकी बयान की गई हैं, जिन्होंने सौदा रब से किया, अल्लाह ने उनसे खरीदा। तो पीर साहब कहते हैं खारिजी और शिया हजरात, चूंकि दोनों बातिल हैं, अब पीरों को एक तरफ बातिल नजर आता है, दूसरी तरफ नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह। तो पीर साहब जिस मनहज पर थे हम भी उसी पर हैं। अब खारिजी और शिया हजरात ये बताएं कि ये लोग जिन्होंने खुदा ताला से सौदा किया था और जिनकी औसाफ जमीला इस आयत में बयान किए गए हैं, क्या खुलफाए अरबा अलैहिम रिदवान उनमें से ना थे? समझ आई? यानी इस्तिफाम इनकारी है, यानी थे। बाकी ने तो बाद में सौदा किया, ये इनके जिमन में सौदा किया, बाकी की जाने तो इनके जिमन में खरीदी गई। तो पहला ये सवाल किया, क्या वो इनमें नहीं थे? इसमें मतलब यह थे। फिर तारीख शहादत देती है कि वो थे, ये जुमला आगे, और यकीनन थे। चलो, जब इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना में चारों यार थे, तो पीर साहब कहते हैं क्या उन्होंने अपना ज़रे समन खुदा ताला से वापस ले लिया था? यानी आयत तो कहती है सौदा हुआ, जाने दी, जन्नत ली। आयत ने साबित किया। पीर साहब कहते हैं बताओ ये उन्होंने सौदा वापस कर लिया था कि जाने वापस कर ली हो और जन्नत वापस कर दी हो? तो पीर साहब कहते हैं या अल्लाह ताला ने उनसे माले बै के वापस लेने का इरादा फरमाकर इस बै को फसक कर दिया था कि जन्नत मैंने तुम्हें दी तो है, लेकिन अब मैं वापस ले रहा हूं, सौदा खत्म। ये तीसरा सवाल है। कहते हैं हाशा व कल्ला, ये सौदा तो खुदाई सौदा है, ये बै तो कती और पक्की हो चुकी है जो कभी फसख होने की नहीं। तो नतीजा क्या निकला?
कि कुरान कह रहा है ये चारों जन्नती हैं। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो ये अंदाज है सादाते किराम का, ये अंदाज है अहले सुन्नत का। आज पिछलों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा और उन्हें हर आयत में उस्मान नजर आ रहे थे और चारों यार नजर आ रहे थे। और आगे जो उन्होंने सवाल कायम किए क़यामत तक इनका कोई जवाब नहीं दे सकता कि कोई ये कहे नहीं बाकी सब मुसलमान दाखिल हैं, ये चारों यार इसमें दाखिल नहीं है, या दाखिल तो थे फिर उन चारों ने सौदा फसा कर दिया, या उन्होंने नहीं कि अल्लाह ने कर दिया। दाखिल भी हैं और सौदा भी पक्का है, सौदा भी कती है। तो फिर इनके खिलाफ जो बक बक करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, वो पक्का जहन्नमी है। और अल्लाह का कुरान इन चारों के जन्नती होने का ऐलान कर रहा है। वैसे तो हर सहाबी जन्नती है, लेकिन जिन्हें मरज है वो अपने मर्ज का आज इलाज कर लें। अगर इनमें से किसी से भी बुग़्ज़ रखा तो ना कौसर का पानी मिलेगा, ना जन्नत की खुशबू मिलेगी, ना अल्लाह की तरफ से माफ़ी मिलेगी और ना सरकार की शफात मिलेगी। आज वक्त है कि अपने अकीदे की इस्लाह की जाए।